बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो हमारे सामने रवैये मौजूद हैं उसमें फ़िरौनियत, अना, तकब्बर, ये सारा कुछ है। नहीं है तो आवाम से हमदर्दी का जज्बा नहीं है। आम लोग बड़ी हैरत के साथ देख रहे हैं कि इशराफिया और हुक्मरान तबका कर क्या रहा है। मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, लेकिन खेल तमाशा जारी है। शायद दिल नहीं भर रहा, शायद उनकी मंजिल कुछ और है, वो करना कुछ और चाहते हैं। इतने ज़िम्मेदार ओहदों पर फायज़ लोग अगर इस किस्म की बचकाना हरकत करेंगे तो फिर आम आदमी मुल्क को लेकर सोचेगा क्या। महंगाई अरूज पर है, सारे मामलात बिगड़े हुए हैं, मुल्क की माशी हालत सबके सामने है, लेकिन उस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर ये खिलवाड़ जारी है तो फिर हैरत तो होती है। फिर सवाल तो ये उठता है, क्या मुहिब्बे वतन सिर्फ आम आदमी ही है? क्या गरीब आदमी के लिए वतन के साथ मोहब्बत का तगमा उसके सीने पर लगाना उसके लिए ज़रूरी है? क्या ये जो मुल्क को लूट कर खा रहे हैं, या चले लूट ज़रा सख्त लफ्ज़ है तो इसे वापस लेके ये कह देते हैं कि मुल्क की जितनी तमाम मराहत हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस मुल्क के बारे में भी सोचें, इस अवाम के बारे में सोचें जिनका सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है। लेकिन मुल्क की सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि जिस जानब बढ़ रही है, शायद इसकी संगीनी का किसी को एहसास ही नहीं है। तकब्बर के खौल में ये तमाम लोग बंद हैं, ज़िद और अना के माहौल में ये सांस ले रहे हैं। यही वजह है कि अकल जो है वो काफ़ी दूर भाग गई। अकल के फ़ैसले हमें होते नज़र नहीं आ रहे। हम दुआ गो हैं कि जल्द ऐसा वक्त आए कि कम से कम कोई अवाम को ये लगे कि ये फ़ैसला उनके हक़ में हुआ है। अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक अवाम की बात है तो वो अपने मसाइल के साथ उलझे हुए हैं, और बल्कि आप ये कह लें कि मसाइल ने उनको दबोच रखा है। आटा तकसीम हो रहा है और मुख्तलिफ़ मराकज़ बनाए गए हैं आटे की तकसीम के, और ये भी मुफ्त बांटा जा रहा है। तो आपको पता है कि जब चीज़ें मुफ्त मिल रही हों तो फिर कितना रश लग जाता है। ज़िला चकवाल की हद तक तो मामलात किसी न किसी हद तक कंट्रोल में ही है, सवाए बुछाल के, जहाँ से हमारे एक सीनियर दोस्त का कहना है, जो रियाज मलिक, उनका ये कहना है कि मरकज़ जो कि सुबह 6 बजे खुलना चाहिए लेकिन वो ताख़ीर से खुलता है, और जिसकी वजह से रश हो जाता है, और इस रश की वजह से कई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। इसी तरह महंगाई का ये सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, और अब बिजली तकरीबन 3.5 रुपये पर यूनिट वो महंगी की जा रही है, और ये सरचार्ज लगाया जा रहा है। आप बिल को गौर से देखें, बिजली का बिल, रसोई गैस का बिल या टेलीफोन के बिल को देखें तो ऐसे ऐसे सरचार्ज लगे हुए हैं जिनका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिनके बारे में मालूमात ना होने के बराबर है। अब ये 3.5 रुपये जो पर यूनिट सरचार्ज लगाया गया है, तो ये भी इसी किस्म का एक, आप कह लें, आवाम को नया तोहफ़ा है। गर्मियों की आमद है, अगले महीने गर्मी शुरू हो जाएगी और बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और फिर बिजली जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ये 3.5 रुपये पर यूनिट आवाम पर कितना भारी पड़ेगा, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी एक तरफ मुफ्त आटा बांटा गया और साथ ही 3.5 रुपये पर यूनिट बढ़ा के हिसाब न सिर्फ बराबर किया गया बल्कि सूद समेत आवाम की जेबों से निकलवा भी लिया गया है। आवाम की एक जेब में कुछ पैसे डाले गए और दूसरी जेब से सूद समेत वापस लिए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, यानी यहाँ जो रिलीफ बनता था जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन यहाँ बढ़ती जा रही हैं, और अब इसको बरकरार रखा गया। इसी तरह एक तो पेट्रोल महंगा है लेकिन साथ साथ ये पूरा मिलता भी नहीं है। अभी गुज़श्ता दिनों ही कुछ छापे लगाए गए और किसी को होश आया, उसने सोचा कि चलें बाहर निकला जाए, कुछ पेट्रोल पंप पर देखा जाए कि क्वांटिटी पूरी है, जो मेयार रखे गए हैं वो क्या पूरे हैं, पैमाना पूरा है। तो हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को ऐसा ही हुआ कि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप ऐसे थे कि जो पैसे तो पूरे ले रहे थे लेकिन बदले में पेट्रोल पूरा नहीं दे रहे थे। यानी एक तो महंगा पेट्रोल और उससे कम, ये हमारे ज़िला चकवाल में भी हो रहा है और दीगर और इलाकों से भी ये ख़बरें आ रही है। चलें, पेट्रोल महंगा सही, थोड़ा सही मिल तो रहा है, सुई गैस तो गायब होती नज़र आ रही है। जब भी सर्दी
شروع ہوتی ہے یا سردی کی لہر آتی ہے، نہ جانے یہ سوئی گیس کا کیا مسئلہ ہے یا اس کو سردی زیادہ لگتی ہے کہ یہ غائب سی ہو جاتی ہے۔ اب بھی سحر و افطار کے اوقات میں اور خاص طور پر سحری کے وقت چکوال شہر کے متعدد علاقوں میں سوئی گیس نایاب ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، غائب ہو جاتی ہے، چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جس طرح سحری تیار کرنی پڑتی ہے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اس کا اندازہ، اس تکلیف کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بجا طور پر آپ ضلع چکوال کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی گیس چولہوں میں نہیں جلتی جتنی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی پرانی وہ پائپ لائنیں پڑی ہوئی ہیں، کئی دہائیوں سے یہی موجود ہے، اتنی زیادہ لیکیج ہے کہ یہ ساری جو گیس ہے وہ جلتی کم اور ہوا میں تحلیل زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا خرچہ عوام سے ہی نکالا جاتا ہے، عوام پر مختلف قسم کے ٹیکسز عائد کر کے یہ کمی پوری کی جاتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے، کیونکہ اچھی خبریں بھی ضرور شیئر کرنی چاہیے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، اور ایل پی جی کیونکہ سردیوں میں زیادہ استعمال ہونی تھی، اب آہستہ آہستہ گرمیاں آ رہی ہیں تو اس کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، اور جس نے زیادہ استعمال ہونا ہے یعنی بجلی، اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہی طریقہ ہے حکومت کا، جو ایک طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طرز حکمرانی کا آپ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ سوچ کیا پائی جاتی ہے کہ عوام کو کسی پل چین نہیں لینے دینا۔ اس وقت تمام جو انتظامیہ ہیں، تمام جو لوگ ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی کام ہے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ آٹا تقسیم کرنا ہے۔ اب صرف سارے لوگ اگر آٹا تقسیم کرنے لگ پڑیں گے تو باقی جو حکومتی کام ہیں، باقی جو روزمرہ کے کام ہیں مختلف محکموں کے، وہ کون کرے گا؟ اس سوال کا جواب بہرحال ضرور آنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔